बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहली मर्तबा इजराइल को लिबनान में ऐसा डंट पड़ा है कि उनकी इलीट कमांडोज यूनिट, ईओज यूनिट, जिनको तैयार ही किया गया था कई सालों से कि तुमने हिजबुल्लाह से जंग करनी है, उन्होंने क्लियरली अपनी फौज को कह दिया है और शदीद बरहमी हो गई है, लड़ाई हुई है उनके अपने कमांडरों के साथ। उन्होंने कहा है कि आपकी स्ट्रेटजी की वजह से हम लोग मारे जा रहे हैं, इतनी तबाही हो रही है हमारी कि हमारे बंदे वहां पर जाते हैं, ना हमारे पास कोई प्रॉपर इक्विपमेंट्स है, ना हमारे पास कोई प्लानिंग है, हमें पता नहीं चलता, उनकी डिवाइसेस हैं, हमें मार देते हैं। और इस सारी सूरत हाल में वो कमांडर जो पीछे बैठ कर सिर्फ हुक्म चला रहे हैं, वो हमारी लाशें उठवा रहे हैं, हमें मरवा रहे हैं। हर रोज हमारे लोग मारे जा रहे हैं, एक के बाद दूसरी ब्रिगेड, तीसरी, चौथी। और इस सूरत हाल में हमें ये बताएं कि आपकी क्या स्ट्रेटजी है। हमें मरवाने के अलावा हम इस तरह जंग नहीं लड़ सकते जिस तरह आप लड़ना चाह रहे हैं। और इस सूरत हाल के अंदर इतना शदीद उन्होंने एहतजाज किया है और वो ये बिलीव कर रहे हैं कि जो स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है वो बिल्कुल तबाहकुन है, वो हैरान कुन है। और उन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगी है कि आप ये बताएं कि कमांडर्स अचानक से बदले गए हैं। असल में हुआ ये है कि इनकी 3-4 ब्रिगेड जो थी वो मारी गई और फिर वहां से हेलीकॉप्टर्स भेजे गए, उनकी लाशें उठाई गई, उनके जख्मियों को उठाया गया, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी। इस तरह उनकी जो यूनिट्स हैं वो खत्म हो रही हैं। अब सीन यहाँ पर ये हो रहा है कि उन्होंने इनसे पूछा है कि अचानक से यूनिट के अंदर उन्होंने जो टॉप कमांडर से लीडरशिप थे उनको चेंज कर दिया है, ऑफिसर मारे गए हैं और उन्होंने चेंज कर दिया। उन्होंने कह रहे हैं आप बताएं हमें, यानी पहले आपने जो कमांडर भेजा था उसने हमें बताया कि फलाना इधर जाओ, ये करो, और हमारे सारे फौजी मारे गए। हमें जो आगे बताया गया, जाहिर सी बात है जब आप जंग के लिए जाते हैं तो पहले इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी की जाती है, साल, 1.5 साल, 2 साल या उससे भी ज्यादा। इनको तो खैर तैयार ही ईगोज यूनिट को किया गया था हिजबुल्लाह से लड़ाई के लिए, तो साल इंटेलिजेंस मालूमात। और हालत उसकी ये है कि 4 ब्रिगेड गई हैं, सारी मारी गई हैं, जिंदा उनमें से कोई नहीं बचा, या फिर उसके बाद जो जख्मी है वो ऐसे जख्मी है कि वो दोबारा फौज में जाने के काबिल नहीं है। और मसला ये है कि सारे एक दूसरे को जानते हैं। और जिस तरह गुलानी ब्रिगेड के ऊपर हमला हुआ है वो भी आप सबके सामने। अब जब ये सारी सूरत हाल चल रही है तो नेतन्याहू क्या कर रहा है कि उनके जो रब्बीज हैं, मजहबी पेशवा, उनसे मिल रहा है और वो उसको किताबें दे रहे हैं, मजहबी किताबें हैं और ये तमाम चीज़ें, और वो बता रहे हैं अच्छा ये फलाना है, ये तुमने लड़ाई करनी है, खुदा का वादा पूरा होने वाला है, तुम हमारे साथ ऐसे फलाना। उसने सारी सूरत हाल में कहा है कि ये बड़ी लंबी वॉर होने वाली है। अब फौजी जो नीचे बैठे हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें मरने के लिए आगे भेज दिया तुमने, ना स्ट्रेटजी है, ना कोई प्लानिंग है, ना कोई सूरत हाल है, और हमें बर्बादी करने के लिए तुम भेज रहे हो। या हमें पूरा प्रॉपर प्लान देकर दो, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्योंकि जो पिछला कमांडर था उसका प्लान कुछ और था और उसमें फौजी मारे गए। अब नया आया, उसने कहा जी स्ट्रेटजी सारी बदलो। अब नया वो कह रहे हैं कि यानी इस बात की क्या गारंटी है कि ये हम अपनाएं और हम जिंदा बच जाएं। हम इस तरह मरने के लिए आपने हमें आगे भेज दिया है और आप पीछे नारे मार रहे हैं कि वो मुल्क के लिए कुर्बानी दे दिया, फलाना कर लिया है, और आप अपने इंटरेस्ट के लिए हमें उस जंग में धकेल दिया है जो एमलेस वार है। वो कह रहे हैं कि इतने खौफनाक वो हम पर हमले कर रहे हैं, इतने तबाहकुन हमले कर रहे हैं कि हमसे हमले बर्दाश्त नहीं हो रहे। ये इस वक्त ईगोज यूनिट की सूरत हाल है और वो इतनी लड़ाई शदीद हो गई है कि आप अंदाजा करें कि इस सारे मामले के अंदर उधर से नेतन्याहू ने कह दिया अमेरिका को कि मैं स्ट्राइक करने के लिए जा रहा हूं, और साथ ही ईरान ने कहा है कि आप स्ट्राइक करें, हमारे ऑलरेडी मिसाइल टारगेट बनाकर रखा हुआ है। इन्होंने सैटेलाइट तस्वीर असल में ईरान ने लेना शुरू कर दी हैं रूस की मदद से भी, ताकि हम बिफोर और आफ्टर रिलीज कर सकें कि जब हम पर हमला होगा तो हम उन पर हमला करेंगे तो हम बताएंगे कि देखिए पहले इनकी ये सूरत हाल थी, बाद में इनकी ये सूरत हाल है, हमारी तबाही से पहले ये मामला थे, बाद में ये मामला थे, ताकि पता चल सके कितने F-35 तबाह हुए हैं, कितने हेडक्वार्टर इनके तबाह हुए हैं। अगर उन्होंने इनके मिलिट्री हेडक्वार्टर पर हमला किया तो ये सीधा मोसाद के हेडक्वार्टर को टारगेट करेंगे, इनकी फौज के हेडक्वार्टर को टारगेट करेंगे। सो इस सूरत हाल के अंदर ये सारे का सारा मामला इस वक्त हो रहा है। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि इस वक्त इजराइल में जो सबसे बड़ा झटका ये लग रहा है कि फौज ही ऐसी थी जिसे जाकर जंग लड़नी है। वो कह रहे हैं कि हमें उन्होंने, यानी इनको जो ट्रेनिंग मिली थी, जो इनको बताया गया था कि ये हिजबुल्लाह की वीकनेस है, ये उनके लूप होल्स हैं, यहाँ से आप हमला करेंगे। अब वो जा रहे हैं जब जंगलों में, चीज़ों में या जगहों में,
तो दरख्तों के अंदर कैमरे उन्होंने फिट किए, ये नहीं उनको बता रहे थे, और वो जो स्कैन कर रहे हैं वो डिटेक्ट भी नहीं हो पा रहे। पत्थरों के अंदर कैमरे हैं, वो जाते हैं और वहां से उड़ जाते हैं, उनके चित्रे उड़ जाते हैं। और इस सूरत हाल के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है कि हेलीकॉप्टर जो आते हैं उनके ऊपर भी वो हमले कर रहे हैं कि आप इनकी बॉडीज को ना उठाएं। अभी तक हिजबुल्लाह के फाइटर्स कामयाब नहीं हुए इस मामले पर कि वो इजराइल के फौजियों को या तो जिंदा पकड़ सके या उनकी बाकियात को अपने साथ ले जा सके। ऐसा मामला नहीं है, क्योंकि जैसे होता है उनके हेलीकॉप्टर्स ऊपर से आ जाते हैं, फिर वो हमला करते हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर ऑपरेशन अभी तक नाकाम रहा है। और फौजियों ने, आप सोचे, उन्होंने कहा थी अभी तक हम किसी इलाके को प्रॉपर ना फतह कर सके ना कोई और सूरत हाल। तो लिबनान की जो जंग है वो पड़ गई है इनके गले। और एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अब आप जितना मर्जी कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, अमेरिका ने क्यों कहा है इजराइल को कि आपने उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज और ऑयल फैसिलिटीज पर हमला नहीं करना? क्यों कहा है? उन्होंने इसलिए कहा, उन्होंने कहा कि अगर ये पलटकर हमला करेंगे तो बहुत ज्यादा तबाही मचा देंगे। मिसाल के तौर पर स्कॉट रिटर ने जो बात की है, जो अमेरिकी मरीन यानी गॉब का पूरी तरह इंटेलिजेंस ऑफिसर था, और इराक की जंग के अंदर उसका सिर्फ एक ही टास्क है, तो उसने देखना है कि इराक एटमी ताकत बना है या नहीं, उसको रोकना कैसे। उसने कहा कि अगर ईरान के ऊपर इन्होंने हमला किया तो सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ईरान के पास सारा रॉ मटेरियल है, वो 3 से 4 न्यूक्लियर मुकम्मल तौर पर वॉरहेड बनाकर वो इजराइल को हिट कर देगा। तो इस सारी सूरत हाल में अमेरिका ने उनको वाज़ेह कर दिया है कि आपके पास ऑप्शंस लिमिटेड हैं, आप ये गलती ना कीजिएगा। आप इस सूरत हाल में अगर कोई हमला भी करना चाहते हैं तो आपने लिमिटेड स्ट्राइक करना है। तो वो यहाँ तक अब मामला सामने आया है कि वो कह रहे हैं कि मैं तैयार हूँ, मैं मिलिट्री हेडक्वार्टर पर हमला करूंगा, एटमी जगह पर नहीं करूंगा। ये असल में इजराइल बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। लेकिन कुछ अरसे से मामला ये सामने आए हैं कि जैसे ईरान ने हमला किया उनका लेवल नीचे गिर गया। और जिस तरह के लिबनान के अंदर देखिए वो फतह चाह रहे थे वो भी नहीं हो पाया। ये सबसे बड़ा मामला इस वक्त सामने आया है। और आप ये सोचें कि इस वक्त हालत ये हो चुकी है कि एयरलाइंस ने बहुत सारी जो इजराइल के अंदर अपनी फ्लाइट्स थी उनको मार्च तक एक्सटेंड कर दिया है। यानी अगर आप गौर से देखेंगे तो तकरीबन 5.5 महीने मजीद एक्सटेंड कर दिया है कि जंग इतनी लंबी होने जा रही है। जो ये रब्बीज को मिला है नेतन्याहू, उसमें वो अगर सादा लफ्जों में समझ ले तो वो आशीर्वाद टाइप लेने गया है कि भाई आप मुझे दें और हम ये लड़ने जा रहे हैं, और हम बड़ी तवील जंगें लड़ने जा रहे हैं। वो निशानियां सारी पूरी हो गई हैं, हमारी फतह की फलाना हो गया, ये हो गया, हमने उनके लीडरान को मार दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन जो ग्राउंड के ऊपर रियलिटीज हैं उसमें ये बात हो गई कि बेशक लीडरशिप मारी गई है लेकिन निचली सतह पर ये काम नहीं हो रहा है। जितना हसन नसरुल्लाह के दौर में इजराइल की फौजों को या उन पर नुकसान हो रहा था उससे कई गुना ज्यादा इस वक्त इजराइल को नुकसान हो रहा है। अगर हसन नसरुल्लाह जिंदा होता तो शायद ये गुलानी ब्रिगेड पर हमला ना हो पाता। ये आप ज़हन में रखिएगा। ये शायद उनके आर्मी चीफ पर, क्योंकि उनके लीडरशिप को मारा नहीं गया था, तो उन्होंने अब बदला लेने के लिए आर्मी चीफ को टारगेट किया। वो बच गया एक अलग बात है, लेकिन आर्मी चीफ को उन्होंने किया टारगेट था, लेकिन उस वक्त तो शायद इतनी बड़ी जंग के लिए तैयार ना थे। अब आर्मी चीफ को टारगेट करने के चक्कर में आपने 100 से ज्यादा बंदों पर हमला कर दिया, और वो भी गुलानी ब्रिगेड जहां पर ट्रेनिंग हो रही है, जहां पर खाना चल रहा है। अब वो सोचे जरा, उनके यूनिट के इंचार्ज कह रहा है कि ये कितनी इंसानियत की बेहुरमती है कि खाना खाते निहत्ते लोगों पर, यानी उस वक्त उनका ख्याल ही है कि जो खाना खा रहे होते हैं फौजी वो निहत्ते होते हैं, उन पर हमला किया है। और ये पूरी दुनिया इसका नोटिस ले। यानी इस तरफ क्या बहस की जाए कि ये लोग टेंटों को जलाने वाले, बिल्डिंग्स को गिराने वाले, अब ये बात करें। अब अगला मरहला ये हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जो पिछली, देखिए खौफ क्या है, एक यूनिट आपने भेजी है और आपने पिछली यूनिट को कहा बैकअप में तैयार है। अब वो यूनिट का आप खौफ का लेवल देखिए, स्ट्रेस लेवल कितना वो टॉलरेट कर सकता है। उसको पता है यार ये जो अगली यूनिट गई है, अगर ये मारी गई तो हमारा नंबर है, और हम मारेंगे तो पिछलों का नंबर है। तो खौफ आप देखिए, वो चाह रहे हैं कि यार ये जिंदा वापस आ जाए या ये आगे तक जाए। उनको पता है कि हम जाएंगे मारे जाएंगे। फिर वो कहानियां आकर बता रहे हैं कि जी ये वहां पर आगे गए थे तो नीचे वो डिवाइसेस लगाए थे, उन्होंने फाड़ दिया, उन्होंने हमला कर दिया। अच्छा वो टैंक्स, हमने मरकावा टैंक्स भेजे थे, उनको उड़ा दिया। बुलडोजर भेजे थे, उन पर गाइडेड मिसाइल। अब जो लोग अपनी जानें गंवाने के लिए तैयार है उनके लिए कोई मसला नहीं, लेकिन ये जो फौजी हैं, ये जो जा रहे हैं, ये तो तैयार नहीं थे मेंटली तौर पर इस जंग के लिए। वो तो ये सोच रहे थे कि हम इनके लीडरशिप को मार दिया, फलाना कर दिया, स्ट्राइक कर देंगे, वह खत्म हो जाएगा।
असल जंग तो अब शुरू हो रही है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहे। तो आप उनके खौफ का लेवल का अंदाजा लगा सकते। तो बात उन्हें ठीक है, उनके ही दोस्त यार होते हैं यूनिट्स के अंदर जिनसे वो मिलते हैं और वो जाते हैं, ठीक है, आते वो कफन में है या अस्पतालों में पहुंचे या हेलीकॉप्टर से उनको उठाकर लेकर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है खौफ तो होगा। अब जब आपको पता होगा अगले मर गए हम जा रहे हैं और आप अपने घर वालों को भी ये फ़ोन पर आखिरी दफ़ा कह रहे हैं कि पता नहीं मैं दोबारा जिंदा आऊँगा कि नहीं आऊँगा, तो आप उसके खौफ का लेवल का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल पर ये काम हो रहा है। तो ये असल में जो सूरत हाल पैदा हुई है वो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि चीज़ें किस लेवल पर कहाँ पर काम कर रही हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।